सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। लॉर्ड्स में टेस्ट मैच का हर किसी को बेसब्री से यहाँ पर इंतजार हो रहा है। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच है और इस तीसरे टेस्ट मैच में एक टीम जो है वो बढ़त बना लेगी और एक एडवांटेज की सिचुएशन में जो है वो आ जाएगी। क्या कुछ हो सकता है इस टेस्ट मैच में? शुभमन गिल पर निगाहें रहेंगी, वो किस तरीके से कौन कौन से रिकॉर्ड्स और बना सकते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही लॉर्ड्स के स्लोप की भी बात करेंगे जो बड़ा फेमस है और कुछ मतलब क्योंकि इतना पुराना है कि उसको चेंज नहीं किया जाता परंपरा के नाम पर। साथ में इंग्लैंड ने अपनी 11 अनाउंस कर दिया, क्या चेंज उन्होंने अपनी 11 में किया उस पर भी बात यहां पर करेंगे। मगर शुरुआत जो है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लॉर्ड्स में किस तरीके के आंकड़े रहे, किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है, उसी से करते हैं। उसके बाद आगे की बातचीत यहां पर करेंगे। दिखाएं जी, शुभमन गिल को जो है लॉर्ड्स के आंकड़े थोड़े से डरा सकते हैं क्योंकि 10 जुलाई से लॉर्ड्स पर तीसरा टेस्ट मैच है और भारत ने इस मैदान पर 19 टेस्ट खेले हैं, 3 जीते हैं। लेकिन 2014 से भारत ने यहां पर 3 टेस्ट मैच खेले, 2 में जीत मिली है। 2014 में मिली, 2021 में मिली, 2018 में नहीं मिली थी। इंग्लैंड का रिकॉर्ड भी जानना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड ने यहां पर 145 मैच खेले हैं और 59 जीते हैं, तो इंग्लैंड का भी कोई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड जो है अपने इस मैदान पर यहां पर नहीं है। इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो दोनों टीमें जब लॉर्ड्स पर भिड़ी हैं तो ये नतीजा यहां पर निकला है। मगर सर ये जो आंकड़े हैं, अब ये बहुत पहले के आंकड़े जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। रीसेंट हिस्ट्री में भी जाएं तो वो भी उतना वैलिड नहीं है क्योंकि उस टीम के साथ जो लोग थे, जो विराट कोहली थे या रोहित शर्मा थे, वो भी नहीं है। और जिस तरीके से अब सीरीज पैन आउट हो रही है, जिस तरीके से पिचेस बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से अब खेला जा रहा है, वो डिफरेंट है जो पहले से। तो ये आंकड़े उतने वैलिड नहीं रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई इस टेस्ट मैच के अंदर प्रेशर इंग्लैंड पे ज्यादा और इंडिया पे थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, और इसलिए भी वैलिड नहीं है कुणाल क्योंकि जब हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त टेस्ट मैचेस में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसी कोई चीज नहीं थी। अब जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसी कोई चीज नहीं थी और हम और आप इतने टेस्ट मैचेस हमने भी देखे हैं, कवर किए हैं, ड्रॉ का जो विकल्प होता था वो टीमों की विश लिस्ट में बहुत स्ट्रांगली होता था। हाँ। कि अगर हल्का सा भी रिस्क उनको दिखता था तो ड्रॉ पे जाते थे। उनको ये नहीं था कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे कोई बात नहीं, हारेंगे नहीं। हाँ। वो अप्रोच अब 360 डिग्री चेंज हो चुका है। अभी आप जिस टेस्ट मैच से आ रहे हैं यानी एजबेस्टन से, इंग्लैंड की टीम वहां पर ड्रॉ के लिए नहीं गई। अगर वो होता नहीं होता वो एक अलग विषय है। हाँ। लेकिन पूरे के पूरे सेकेंड इनिंग में जो उनकी बैटिंग है उसमें कहीं भी ये नहीं लगा कि वो ड्रॉ के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ। या वो बॉल को खा रहे हैं या क्रीज पर डेरा डाल के खड़े हुए हैं, तो ये रिकॉर्ड्स इसलिए भी वैलिड नहीं रह जाते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि जो इस वक्त की का जो सिनेरियो है, हाँ। उस सिनेरियो में जब आप 336 रन से घर पे हारे हो तो फिर वो रिकॉर्ड्स कोई नहीं देख रहा होता कि पिछले मैचेस में क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर विराट नहीं है, हाँ। रोहित नहीं है, हाँ। तो वहां पर भी तो देखिए, मतलब हाँ। वहां पर जो उनकी बॉलिंग का पूरा आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे उसमें, हाँ। अगर रिसेंट में चले जाइए, हाँ। वहां जेम्स एंडरसन नहीं है, वहां स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, तो इसलिए शायद ये रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। इन पर बातचीत करनी चाहिए, बातचीत हो भी रही है, बातचीत हम भी कर रहे हैं, बताना भी चाहिए। इनकी प्रासंगिकता कोई बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। बिल्कुल जी, उतने कॉन्टेक्चुअल उतना नहीं है, मगर ये कि हाँ बताना जरूरी है कि भाई किस तरीके का रिकॉर्ड इंग्लैंड का लॉर्ड्स पे और इंडिया का लॉर्ड्स पे। चलिए जी, अब कोई चीज जो प्रासंगिक है वो है शुभमन गिल का बल्ला और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रन बनाते चले जा रहे हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो बना सकते हैं, उन सब को मैं नहीं गिनाऊंगा, मगर कुछ मेजर मैं आपको गिना देता हूं जो इस सीरीज में या इस लॉर्ड्स टेस्ट में ही वो हासिल कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का उनके पास मौका है, मतलब भारतीय बनने का। शुभमन गिल अगर 18 रन बना देते हैं तो द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। द्रविड़ ने 2002 की टेस्ट सीरीज में जो इंग्लैंड में खेली थी उसमें 602 रन बनाए थे। सीरीज के 2 टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल 585 बना ही चुके हैं और सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड भी वो तोड़ सकते हैं। सुनील गावस्कर ने एक सीरीज में, मतलब एक इंडियन जिसने एक सीरीज में 1970-71 में सुनील गावस्कर ने 4 टेस्ट मैचेस थे, उसमें 8 पारियों में 774 रन बनाए थे। अगर वो इंग्लैंड लॉर्ड्स की दोनों पारियों में मिला के शुभमन गिल 190 रन बना देते हैं तो वो एक सीरीज में, एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन बल्लेबाज हो जाएंगे। तो सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स वो ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। किस तरीके से शुभमन गिल की ये शुरुआत, तो ये ने ड्रीम शुरुआत, उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि जब मैं इंग्लैंड में जाऊंगा तो इस तरीके की परफॉर्मेंसेज होंगी, मैं इतने बड़े बड़े दिग्गजों को कितने मायनों में पीछे छोड़ता हुआ चले जाऊंगा।
बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है शायद इससे पहले उनकी लिस्ट में मतलब ऑब्वियसली लॉर्ड्स की जीत होगी। अगर लॉर्ड्स में वो जीत जाते हैं तो यहां से जो आपने शो की शुरुआत में कहा ना कि जो टीम इस मैच को जीत लेगी कहीं ना कहीं उसके पास बेहतर चांस होगा कि वो इस सीरीज को जीते। तो मुझे लगता है शायद इन रिकॉर्ड से पहले सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ें या राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ें, उससे पहले उनके जहन में होगा कि लॉर्ड्स का वो जो 2021 का रिकॉर्ड भारतीय टीम का ही है यानी जीत का, वो कैसे कायम रहे, कैसे वो विराट कोहली ने जिस तरह से जीत दिलाई थी भारत को यहां पर लॉर्ड्स में, कैसे वो जीत यहां पर दिला पाए अपनी टीम को। और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि समय के हिसाब से समय को समझकर बल्लेबाजी करना। आप पहले टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग देख लें, आप दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में उनकी बैटिंग देख लें और दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में उनकी बैटिंग देख लें। दूसरी इनिंग में जब उनको एक उनके जहन में दो चीजें थी। एक तो वो इतने रन जोड़ना चाहते थे भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर कि इंग्लैंड की टीम आउट हो जाए, मतलब वो जीत के बारे में मतलब वो सोच भी ना सके, मैच आप उनकी पहुंच से बाहर कर दो। और दूसरा कि आप अपने गेंदबाजों को इतने ओवर्स भी दो कि फिर वो इंग्लैंड की टीम के 10 विकेट निकाल पाए। वहां पे तेजी से रन बनाने थे, उन्होंने अपने रन तेजी से बनाए। ऋषभ पंत को भी बताया, ऋषभ पंत ने भी 58 गेंद पे 65 रन बनाए। निचले क्रम में अगर आप वहां देखेंगे मिडिल ऑर्डर में तो सारे बल्लेबाजों ने अपने स्ट्राइक रेट पर भी काम किया। तो जो कप्तान के लिए जो सबसे बड़ी चीज है ना कि वो अपनी बल्लेबाजी, अपने रिकॉर्ड, अपनी उपलब्धियों से पहले टीम के बारे में सोचे। तो शायद अभी यहां पर वहां इसी स्थिति में होंगे जहां वो गावस्कर का रिकॉर्ड निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, लेकिन उससे पहले उनकी उपलब्धि जो है वो लॉर्ड्स टेस्ट में जीत हासिल करना। मतलब चलते जाएंगे, रन बनाते जाएंगे, तो ये अपने आप चीजें जो है वो अपने आप टेकन केयर होती चली जाएंगी। चलिए जी, इन सब के इतर जो है ना एक बात और है कि लॉर्ड्स के अंदर ना तो सचिन तेंदुलकर ने शतक बनाया, ना विराट कोहली ने बनाया, ना सुनील गावस्कर ने बनाया। शुभमन गिल के पास ये मौका रहेगा कि भाई जो इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने नहीं किया वो यहाँ पर करे। वैसे कई लोगों ने बनाया, इंक्लूडिंग अजीत आगरकर, ठीक है, जो चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने भी लॉर्ड्स में शतक पहुंच गए। वैसे वो लॉर्ड्स, हाँ वो लॉर्ड्स पहुंच गए। चलिए जी, अब एक शख्स के साथ और जो है ना वो शुभमन गिल का नाम जोड़ा हुआ है, जिनका नाम जो है ना ग्रेट बल्लेबाजों के साथ हमने जुड़ते हुए देखा है, या उनसे कंपैरिजन होते हुए, या उनके रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए, उनके करीब आते हुए हमने सुना है। सर डॉन ब्रैडमैन, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बारे में जब खेलते थे तो बहुत ही सर डॉन ब्रैडमैन का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसके करीब आ गए। अब शुभमन गिल की वैसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो ब्रैडमैन का 88 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो शुभमन गिल तोड़ सकते हैं। कौन सा रिकॉर्ड है? एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान डॉन ब्रैडमैन ने 1936 की एशेज सीरीज में 810 रन बनाए थे। ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है शुभमन गिल, करीब तो नहीं है, 226 रन और चाहिए होंगे 6 पारियों में मिला के, 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं। अगर ये कर देते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना देंगे। अब ठीक है, वो ये कर पाए नहीं कर पाए अलग मैटर है, मगर ये कि शुभमन गिल की रैंकिंग जो है ना सर, इस अच्छे प्रदर्शन से फायदा ये हुआ कि रैंकिंग में भी उछाल आ गया, नंबर 6 पर आ गए हैं वो 15 पोजीशन की छलांग लगाकर। इससे पहले जो है वो 25वें पोजीशन पर थे मेरे ख्याल से, और अब नंबर 6 पोजीशन पर जो है शुभमन गिल आ गए हैं। तो बाकी सब जो है वो तो ठीक है, मगर ये है कि सर रैंकिंग जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक होती चली जा रही है। आज किसी ने बोला भी कि क्या टॉप फैब 4 में से एक बंदे की बाहर गया है, विराट कोहली बाहर गए हैं, बाकी तो 3 खेल ही रहे हैं। क्या शुभमन गिल उस फैब 4 के अंदर एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो इस फॉर्म में रहेंगे जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर उनकी दावेदारी होगी। और अभी शायद वो हम और आप ये कहने में थोड़ी सी नहीं कहेंगे इसलिए बहुत श्योर होकर, क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है। एज ए कैप्टन 2 मैच उन्होंने खेले हैं, दोनों में उन्होंने रन्स किए, लेकिन हाँ शायद वो जो बात युवराज सिंह बार बार कहते हैं ना, बिल्कुल, कि आप कुछ साल रुकिए और कुछ साल में आपको इन्हें लीजेंड कहना पड़ेगा। वो उस तरह के खिलाड़ी हैं। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब आप अपनी सोच में अपनी टीम को पहले ले आते हैं तो फिर आपकी जो कामयाबी का ग्राफ है ना वो अलग तरह से आगे बढ़ता है। भाई रोहित शर्मा की इतनी तारीफ हुई, आपने देखा जब वो लिमिटेड ओवर्स में जिस तरह से उन्होंने सक्सेस दिलाई भारतीय टीम को, तो वहां पर उनका फॉर्मूला क्या था? यही तो फॉर्मूला था कि मैं 80 पर आउट हो जाऊं, शतक के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं 40-42 पे आउट हो जाऊं, मैं अपने अर्धशतक के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरी जिम्मेदारी है टीम को एक फायरी स्टार्ट देना, जिसके बाद नंबर 3 वाला आए तो थोड़ा समय ले सके। शुभमन गिल अगर उस और ऐसा करने में रोहित शर्मा को ठीक ठाक समय लगा, अपने करियर के बिल्कुल लास्ट में जाकर उन्होंने किया ये बात, कर पाए बिल्कुल। शुभमन गिल वो काम शुरू से कर रहे हैं। शुभमन गिल ने अगर उस भाई
आप मुझसे 10 चीजें सीखेंगे, मैं आपसे 10 चीजें सीखूंगा। वो सीखा उन्होंने। बिल्कुल, वो उन्होंने सीखा और उसको उन्होंने अपने करियर में एज अ कैप्टन शुरू में ही अप्लाई कर दिया। बिल्कुल। तो अगर वो शुरू से इसको अप्लाई करते आगे बढ़ेंगे तो फैब 4 मुझे लगता है बहुत छोटी चीज रह जाएगी उनके लिए। चलिए जी, कोई नहीं, एक इंडियन गया है तो एक इंडियन की एंट्री जो है वहां पर हो जाए, हम तो ऐसा ही चाहेंगे, मगर उसके लिए एक लंबा रास्ता थोड़ा जो है अभी शुभमन गिल को तय करना होगा। अभी तो इसी सीरीज के 3 टेस्ट मैच जो है वो बाकी है। चलिए जी, 2 बैक टू बैक ना आपको बड़े बड़े लोगों के कोर्ट प्लेट्स दिखाते हैं, एक सौरव गांगुली के और एक अभी जो आपने नाम लिया युवराज सिंह के। पहले सौरव गांगुली का दिखाएं, शुभमन गिल के बारे में उन्होंने क्या बोला है और फिर युवराज सिंह ने क्या बोला, बैक टू बैक दोनों दिखाता हूं। मैंने अब तक उन्हें बल्लेबाजी करते हुए जो भी देखा है ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और मैं इससे हैरान नहीं हूं। वो अभी कप्तान बने हैं, ये हनीमून पीरियड है, लेकिन समय के साथ उन पर और दबाव बढ़ेगा। आगे 3 टेस्ट मैचों में ये दबाव और बढ़ेगा। तो दादा बोल रहे हैं कि भाई अभी तक जो मैंने देखा है ये उनका बेस्ट है, मैं उससे हैरान नहीं हूं, यही उम्मीद की जा रही थी उनसे, ठीक है, मगर उन पर दबाव अभी आगे बढ़ेगा। दिस इज जस्ट ए स्टार्टिंग। चलिए जी, अब युवराज सिंह। टेस्ट कप्तान का मतलब यही होता है कि टीम में बेस्ट बनना, उन्होंने वो करके दिखाया है। कप्तानी अच्छी की और मुझे विश्वास है कि उतना ही क्रेडिट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को भी दिया जाना चाहिए, जिन्होंने ये टीम बनाई और गिल को जिम्मेदारी दी। और आगे जाकर मैं चाहता हूं कि भारत सीरीज जीते। उम्मीद है कि जसप्रीत बुमराह आएंगे, हमारी टीम और मजबूत होगी। उम्मीद है कि भारत अगला टेस्ट भी जीते। तो 2 बातें सर युवराज सिंह ने बोल दी। एक तो कि टेस्ट कप्तान का मतलब ही यही होता है कि आप जो है टीम के अगर बल्लेबाज हो तो बेस्ट बल्लेबाज हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, मगर ये उनकी सोच है कि आपको अपना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना ही पड़ता है, सीधी बात है, मतलब मोटी बात ये। और दूसरा ये कि जितना श्रेय आज हम टीम को दे रहे हैं, हो सकता है टीम जीत भी जाए, सब लोग चाहते हैं कि टीम जीत जाए, शुभमन गिल को देंगे, उनको फर्स्ट कैप्टन को देंगे, मगर उनसे बहुत बड़ा रिस्क जो है ना वो अजीत आगरकर और गौतम गंभीर ने उठाया था। उनको भी श्रेय देना चाहिए जिन्होंने इस ऐसी टीम को सिलेक्ट किया, एक यंग टीम को भेजने का दम रखा। बिल्कुल, और उससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा को यह मैसेज दिया कि आपकी जगह टीम में नहीं। सीधी सी बात। अगर आप शुभमन गिल तो तब आए ना जब आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को पहले कहा कि थैंक यू सो मच, अब हम नहीं जा रहे हैं आपके साथ। तो ये किस तरह से मैसेज कराया गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, दोनों बहुत बड़े स्टार थे, ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक ने एक दिन कहा होगा चलो यार अब इनको मना कर देते हैं। लंबी चर्निंग हुई होगी, लंबी बातचीत हुई होगी, तो उस प्रोसेस पर पहले तो, उसके बाद फिर जब टीम में केएल राहुल हैं, जब टीम में जसप्रीत बुमराह हैं, जब टीम में रविंद्र जडेजा हैं, ये सारे बड़े नाम हैं और इन सारे खिलाड़ियों के पास शुभमन गिल की तुलना में ज्यादा अनुभव है। जो अनुभव आप कहीं से ला नहीं सकते, अनुभव है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। बावजूद इसके आप एक 24-25 साल के लड़के के ऊपर जाते हैं एज ए कैप्टन, जिसके पास खुद को कप्तान साबित करने के लिए विंडो कौन सी है, आईपीएल। तो क्या आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी के कप्तान को आप टेस्टिंग की कप्तानी दे सकते हैं? बड़ा जोखिम है, तो वो जोखिम उन्होंने लिया। अगर जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको उसका श्रेय मिलेगा। अब जो बड़ी बात कि भाई जो युवराज सिंह ने कही कि बेस्ट होना चाहिए, ये तय है। टेस्ट टीम में ही नहीं, किसी भी टीम में आप उठा, और किसी भी खेल में, कोई भी खेल है, कोई भी टीम है, अगर टीम गेम है और वहां पर कैप्टन आपको चुनना है तो उस कैप्टन की पहली प्राथमिकता आप किसको देते हैं? उसी को देते हैं ना, सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो, सबसे ज्यादा काबिल हो। और वो बिल्कुल सही बात है कि अगर शुभमन गिल को दिया गया है तो उनसे सोच के दिया गया है कि भाई अब इस सेटअप में, इस मौजूदा भारतीय टीम में अगर आप बल्लेबाज के तौर पर देखेंगे तो सबसे पहले नाम शुभमन गिल का लिखा जाएगा। बिल्कुल जी, और शुभमन गिल उस भरोसे पर जो है ना वो बिल्कुल खरे उतरे हैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉर्ड्स की। और लॉर्ड्स पे ना एक स्लोप है जिसकी बड़ी बात होती है। थोड़ी सा उस स्लोप के बारे में आपको बता देते हैं। और उस स्लोप से ना बुमराह को, आकाशदीप को फायदा मिल सकता है, ये हम नहीं बोल रहे, ये वहाँ के स्टुअर्ट जो है उन्होंने बोला है, जेम्स एंडरसन ने बोला है और साथ में जो है उन्होंने बोला है। चलिए जी, आपको पहले इन्फॉर्मेशन बता देते हैं क्या ये स्लोप है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है क्या। एक पुराना पेविलियन है, जो आप वो रेड कलर की बिल्डिंग देखते हैं जब आप लॉर्ड्स की पिक्चर देखते हो तो वो पुराना पेविलियन कहलाता है। पुराने पेविलियन से नर्सरी छोर की ओर ना 8 फीट की ढलान है। यूजुअली मैदान समतल होते हैं, यहाँ पर वो पूरी ढलान जो है ना, अगर एक एंड से दूसरे एंड पे लाए, जो 8 फीट की है। पेविलियन एंड से गेंदबाज को ना काफी मूवमेंट मिलती है। नर्सरी छोर से गेंदबाज नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ता है। परंपरा के नाम पर इस स्लोप को बदला नहीं गया, ठीक कराया जा सकता था मगर बदला नहीं गया है। अब यहाँ पर जो है बुमराह और आकाशदीप को यहाँ पर ज़्यादा मदद जो है इस स्लोप से मिल सकती है, ये बात जो है ना वो बोली गई है। चलिए जी, तो सर एक चीज़ है कि अब ये जो पूरी ढलान है
इस ढलान के बारे में बात की जाती है और कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक छोर पे खड़े हो तो दूसरे छोर पे खड़ा हुआ खिलाड़ी आपको नहीं दिखता, क्योंकि वो ढलान का जो इतना स्लोप है वो काफ़ी गहरा है, ठीक है, दूसरे छोर पे खड़ा खिलाड़ी नहीं दिखता है। अब ये अगर आप देखें मानकों पे जाएं, अगर जो भी ग्राउंड के होते हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए, एक समतल होना चाहिए, मगर वो समतल नहीं है और परंपरा के नाम पे उसको कंटिन्यू रखा गया कि भाई ये शुरुआत से ही ऐसा था, यहाँ पर ऐसे ही खेलते आए तो इसको इसी तरीके से रखा जाए। मगर एक तो चलो ये बात हो गई कि भाई हमने बताया कि भाई ये किस तरीके के स्लोप की हम बात कर रहे हैं, जो बार बार कमेंट्री में भी आप सुनेंगे कि स्लोप की बात की जाती है। गेंदबाजों को मदद मिलती है, मगर हैरानी की बात थोड़ी सी ये लगती है कि जब आप गेंदबाज अगर नीचे आ रहा होता है स्लोप से तो उसको थोड़ी सी मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी, बिल्कुल थोड़ा उसका वो ज़्यादा तेज़ फेंक पाएगा, उसको आसानी होगी। जब आप ऊपर जा रहे हो हल्का हल्का तो आपको थकान जल्दी होगी, मगर उसके बावजूद मूवमेंट जो है वहाँ पर वो ज़्यादा मिलती है। अब ये कैसे होता है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया है, मगर कुछ गेंदबाजों के साथ ये होता है और बहुत लोगों ने इसका जिक्र भी किया है। इसको बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए, आप रनिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं और आपके रनिंग के रास्ते में एक ऐसी सड़क आती है जो ढलान पर है, आप कुछ करें ना करें आपकी रफ्तार वहां अपने आप बढ़ जाती है। इससे ठीक उल्टा जाए, आप दूसरी तरफ से आ रहे हैं और उसी ढलान पर अब आपको चढ़ना है तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद कम हो जाती है। तो ये स्लोप जो है और ये जैसे देखिए लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट है, उसके बाहर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा क्रिकेट होम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो जो चेंज नहीं किया गया वो तो इसीलिए नहीं किया गया कि भाई जो जैसा है ये क्रिकेट का जो पूरा का पूरा खेल है, उसकी जो हिस्ट्री है उसमें लॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट अपनी जगह रखता है, तो उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और बरसों बरस से क्रिकेट यहां पर खेली जा रही है, ऐसे ही खेली जा रही है। अब यहां पर पेच ये फंसता है कि जसप्रीत बुमराह हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको यहां पर गेंदबाजी का अनुभव है। क्योंकि सिराज ने पिछले 2021 वाली सीरीज में विकेटें भी ली हुई हैं, यहां पर 8 विकेटें ली हुई, दोनों पारियों में 4-4 विकेट है। बुमराह आप जानते हैं वो उनके ऊपर तो कंडीशन का, विकेट का, स्लोप का, इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा ये आने वाला है कि मेजॉरिटी में इंग्लैंड के बॉलर्स और भारत के बाकी फास्ट बॉलर्स, उनका जो एक्सपीरियंस है वो ना के बराबर है या फिर बहुत थोड़ा बहुत है, तो वो किस तरीके से इससे कोऑप करते हैं, कैसे इससे तालमेल बिठाते हैं, ये अपने आप में एक नया चैलेंज होगा। अपार्ट फ्रॉम पिच, घास, मौसम, सीम, स्विंग, उसमें एक चीज और जुड़ गई, गेंदबाजों के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई थोड़ी। बिल्कुल जी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई। बाकी जिन गेंदबाजों ने यहाँ पर गेंदबाजी की हुई है ना, वो कहते हैं कि भाई अगर आप दूसरे एंड से करो, स्लोप वाले एंड से नहीं, अगर दूसरे एंड से करो, आप टप्पा पकड़ लो, फिर स्लोप वाले एंड पे आओ तो आपको मूवमेंट ज्यादा मिलती है। अब ये हमने आपको बता दिया, अब आप ये नोटिस करिएगा, जब भी आप टेस्ट मैच देखेंगे लॉर्ड्स के अंदर तो इस बात को नोटिस करिएगा कि यहाँ पर वो चीज जो है वो नजर आती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, पिच रिपोर्ट फटाफट से आपको दिखा देता हूँ, मौसम का हाल बता देता हूँ, उसके बाद दिखाएंगे जी इंग्लैंड की 11 कौन सी चुनी गई है, कौन से बदलाव किए गए। सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचेस में जो है 3,365 रन बन चुके हैं। लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों को जो है ना वो मदद मिलती है, पहली पारी का औसत स्कोर 310 रन है और लॉर्ड्स में कभी भी 344 से ज्यादा चेज नहीं हुए। पिच पर हरी घास छोड़ी गई है, स्विंग मिलना माना जा रहा है कि तय है और मौसम क्लियर रहेगा, मौसम से कोई परेशानी यहां पर नहीं होने वाली है। इस तरीके की पूरी न्यूज़ है। चलिए जी अब इंग्लैंड की 11 पर आ जाते हैं। इंग्लैंड की 11 के कौन से चेंजेस किए गए वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड ने अपनी 11 अनाउंस कर दी है, मैच से एक दिन पहले यूजुअली वो कर देते हैं। उसमें उन्होंने एक बदलाव किया है जी, एक बदलाव किया है, जॉश टंग की जगह जो है जोफ्रा आर्चर को टीम में मौका दिया गया है। लगभग 4 साल के बाद, 4+ ही उनकी प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। और साथ में एक चीज़ और नोटवर्दी है, जो एक तो बदलाव जो इंग्लैंड ने किया है कि भाई इस मैदान पर ना जो रूट का बल्ला बहुत चलता है, उन्होंने यहाँ पर 7 शतक लगाए हुए हैं, एक नहीं 7। तो 1-2 चीज़ें हैं सर जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि भाई जो बदलाव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड करेगा वही उन्होंने किया। हालांकि गस एटकिंसन के नाम यहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस में 19 विकेटें, मैं हैरान हूँ कि उनको 11 में क्यों नहीं अभी तक इंडक्ट किया गया। असल में जोफ्रा आर्चर एक तरीके से ना इस पूरी सीरीज में जैसे होता है ना कि आप अपना एक यूएसपी बनाते हैं, तो वो एक यूएसपी के तौर पर लाए गए हैं। और देखिए बड़ी बात क्या है, कौन है जोफ्रा आर्चर? क्या जोफ्रा आर्चर के पास 50 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है? नहीं। क्या 100-200 उनके पास टेस्ट विकते हैं? नहीं है ना। 12-13 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, जितना मुझे याद है। 12-13 टेस्ट मैच खेले खिलाड़ी को आप ऐसा भौकाल बना के ला रहे हैं, ऐसा हुआ बना के ला रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर ना हो गए, मतलब वो डेनिस लिली हो गए या मतलब कोई बहुत बड़ा वो हो गया। कई बार आप जो वो माइंड गेम करते हैं ना, वो माइंड गेम होता है। पिछले मैच में उनको इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि वो बीच में कुछ उनका फैमिली रीजन से वो अलग हुए थे, लाया इसीलिए जा रहा है। मुझे ये लगता है कि अब उनके आने से भारतीय टीम को क्या सोचना चाहिए, भारतीय टीम को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि क्या है
मैक्सिमम अगर कुछ जोफ्रा आर्चर के पास है तो वो उनके पास उनकी रफ्तार है, जो सबसे बड़ी उनकी यूएसपी है। बिल्कुल। क्या उस रफ्तार से वो 2 मैचेस में जिस टीम ने 1849 रन बनाए हैं, ठीक है, एक ही मैच में? हाँ, नहीं, 2 मैच, अच्छा। दो मैच मिला के, हाँ। उस टीम के लिए, उस टीम के बल्लेबाजों को क्या सिर्फ आप जोफ्रा आर्चर से डरा लेंगे? मुझे लगता है कि वो जो गस एटकिंसन की बात आपने कही वो थोड़ा चौंकाता है। प्रोबेबली कोई निगल रहा होगा, कुछ 19-20 रहा होगा, जो भी हो, वरना आप सिर्फ रफ्तार के नाम पर किसी उसको लाएं तो मुझे याद है हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे बॉलर्स आए जो बीच में जिनको बताया गया कि बहुत तेज फेंकते हैं। पंजाब के एक बॉलर थे, एक यहाँ अपने गाजियाबाद के भी थे, उमरान मलिक, और ये बहुत दुनिया भर के। हुआ क्या ये देखिए, आप मतलब लिमिटेड ओवर्स में तो फिर भी चलिए समझ में आता है कि आप 4 ओवर या 10 ओवर, टेस्ट मैचेस में सिर्फ रफ्तार से काम नहीं चलता। वहां आपको सीम, स्विंग, रिवर्स स्विंग, दुनिया भर के जितने वेपन होते हैं ना तेज गेंदबाजी के, वो सब चाहिए होते हैं। चलिए जी, अब जोफ्रा आर्चर क्या डिफरेंस पैदा कर पाएंगे ये तो बात की बात है। आपको ब्रॉडकास्ट खत्म होने से पहले दिखा देते हैं टीम इंडिया के बैटिंग कोच का क्या कहना है जोफ्रा के ऊपर। जोफ्रा के बारे में उन्होंने कहा है कि जोफ्रा के आने से थोड़ी चुनौती जो है वो ज़रूर मिलेगी। इंग्लैंड टीम में गेंदबाजी में कुछ बदलाव हो सकते हैं जो हो गए हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। विकेट में बल्लेबाजों को चुनौती मिलेगी। अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी विकेट हो आपके लिए मुश्किल भरा ही यहाँ पर रहेगा। तो भाई शतांशु कोटक भी मांग रहे हैं भाई जिस तरीके की विकेट है, थोड़ा सा जोफ्रा आर्चर टाइप ऑफ गेंदबाज को मदद मिलेगी। चलिए कोई बात नहीं भाई, 2 मैचेस आपको मिले जहां पर बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो सकती थी। एक आपको टेस्ट मैच ऐसा मिल जाएगा, ऐसी पिच मिल जाएगी जहां पर गेंदबाजों को फायदा होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों टीमों को होगा। दोनों टीमों के पास वो इवन स्टीवन चांस है, जो 20 विकेट ले सकेगा, जल्दी गिरा सकेगा दूसरे की विकेट, वो एडवांटेज की सिचुएशन में यहां पर रहेगा। इस टेस्ट मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी, सबकी बनी रहेगी। लॉर्ड्स में टेस्ट मैच होता है ना, थोड़ा सा अपने आप स्पेशल हो जाता है, ठीक है। कुछ स्पेशल अटेंडीज जो है वो भी आते हैं वहां पर, तो वो और थोड़ा सा रोमांच जो है उसका मतलब पद जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो देखते हैं कि इस टेस्ट मैच में ऊंट किस करवट बैठता है। इंडियन टीम बहुत ज्यादा फिक्रमंद होकर इस टेस्ट मैच में नहीं जाएगी। जो प्रेशर है वो इंग्लैंड की टीम की होगा, अपने घर पर अपनी साख बचाने का प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट पे आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip,